और सूर्य भगवान जब उसके ऊपर प्रसन्न हो गए तो सूर्य भगवान पुनः सामने आ गए। और ऐसा ही नहीं, बन सूर्य सो ध्यान लगाओ रे, अरे हर चरण न तो मनाओ रे। सूर्य से ध्यान लगाओ रे भाई, हर चरण न तो मनाओ रे। अरे भाई सूर्य को लहो मनाई रे बापे, सूर्य गए हाई आई रे भाई। याद रहे, जो सूर्य भगवान को ध्यान लगाओ, सूर्य भगवान सत्यजीत यादव की तपस्या के ऊपर बड़े प्रसन्न हो गए। सामने आ गए सूर्य भगवान और कहने लगे, अरे यादव सत्यजीत, अरे तूने मेरा ध्यान लगाया, तू मेरी तपस्या की है, इसके बदले में हम तेरे नियम और भक्ति पर बड़े ही प्रसन्न हैं, वरदान मांगो। सत्यजीत यादव हाथ जोड़ के कहने लगा, प्रभु माफ करिए, हम आपसे क्या मांगे, आप अपने मन से जो चाहे हमें दे दो। नहीं बोलो, बोले नहीं प्रभु, आपकी इच्छा के अनुसार हमें जो दे देंगे हमें वही चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। सूर्य भगवान ने क्या करो, सूर्य भगवान ने उसी समय यशवंत मणि दी है सत्यजीत यादव को, और बोले भैया ये मणि को ले जा। और जानते हैं, जब सूर्य भगवान, हम जब मेरा प्रकाश होगा, मेरा पदार्पण पृथ्वी पर होगा, मेरा प्रादुर्भाव होगा, मेरी किरण लगते ही अगर मिट्टी का चौका लगा के सामने बैठ जाएगा इस मणि को रख करके, तो जानते हैं, अरे मणि को जाने सुंदर टोला है, जाने सत्यजीत को होना है मणि। तो मरिया तो है, जो मांगे लिए तो जोना है सच्चा। सूर्य भगवान बोला, रे बेटा सत्यजीत, हम तुम्हें यशवंत मणि दे रहे और जिसे घर ले जाओ, और जब मेरा प्रादुर्भाव हो मिट्टी का चौका लगा के बैठ जाना। और जानते हो, कभी घर में हीरा मोती सब दिए बरसात। आज सुन नहीं बात सूर्य देव की, यादव कहने लगो समझाई, अरे रुच रुचि हाय मुस्काई के कह रहे, पागल भय का गुरु रे आधार। अरे जबन कान में कही गई, अरे जबन कान में कही गई, जो मांगो सो दिए तुम्हें कहा है, अरे जबन कान में कही गई। जो यादव सत्यजीत ने पूजा की है, सूर्य भगवान प्रकट हो गए। अरे यादव सत्यजीत, हम तेरे नियम भक्ति पर बड़े प्रसन्न है, वरदान मांगो। सत्यजीत यादव हाथ जोड़ के कहने लगा, प्रभु माफ करिए, आप मेरे नियम भक्ति पर बड़े प्रसन्न हैं, तो आप अपने मन से जो चाहे हमें दे दीजिए, हम अपने मुंह से कुछ नहीं कहेंगे। उसी समय सूर्य भगवान ने यशवंत मणि दी है और बोले, अरे यादव सत्यजीत, इसे ले जा
जब मेरा प्रादुर्भाव इस धरती पर होगा, मेरा जब ध्यान धरोगे, जो मांगोगे वो तुम्हें मिलेगा। इतना वरदान लेकर के यादव सत्राजित अपने अपने घर को आ गया। सूर्य भगवान अपने धाम को चले गए। सत्राजित यादव आया और सुबह हुआ है। लोगों, मिट्टी को चौका लगाओ, और जब सूर्य भगवान ने अपनी किरण खोली है, चौका लगाए के बैठ गए। और जाना तो लोगों, बेचौकाते का घर में मड़ी आएगी, तो भगवान ने मड़ी दे। लोगों के धारो सूर्य को ध्यान करो, स्नान अरे मंगाओ, और जन मणि धर जाइए धरती पर लाखन को मालू हाय पाओ। अरे भैया, जो बड़ी सत्राजित यादव ने चौका लगाए के रखी है, सूर्य की किरण लगी। अरे भैया, अरे सुनो समाज ध्यान, सूर्य भगवान स्वर्ण बरसाओ, स्वर्ण बरसाओ। सत्राजित यादव मन में हरसाओ, सत्राजित यादव मन हरसाओ, हरसाओ। यादव ने सूर्य भगवान को ध्यान किया है, चौका लगा के मणि रखी। अरे भैया, सब सोना ही सोना निकलने लगो। आहा, अब तो भैया भूलो नहीं समय। और बढ़िया दौलत पहले जो धाने मन में नवाओ सता, और हीरा मोती लाल जवारत पाई वो सदारे पौरा। लगे सोना दे मानव बुद्धि गई छतना। याद रहे लोगों, जो माने मणि सत्राजित यादव ने सूर्य भगवान को दी हुई चौका लगा के रखो, और मणि को पूजन किया। अरे भैया, मानो दोना भरी भरी सोना गिरन लागो। अब तो सत्राजित यादव बरियो फूलो नाई समय, जाके घर में एक दिन को खाने को नाई, अब बाकी घरे सोने सोना सब गिरन लगो, हीरा मोती जवाहरात। और ये भैया, हाय अहीर बौराई जाओ, अहीर बौराई जाओ। सोचने लगो वो तो हमारे घर में सोना ही सोना आएगी, अब हमें काव की जरूरत नहीं है। पागल हो गया। और एक बात और बताएं, एक कवि लिख रहा है, हम कक्षा 6 में पढ़ रहे थे, तब एक मुहावरा पढ़ हुआ था, कनक कनक ते सब गुना मादकता धिकाए, और या खाए बौरात है या पाए बौराए। एक कनक का मतलब होता है धतूरा, और एक कनक का मतलब होता है सोना। सोना ज्यादा मिल जाए तो आदमी पागल हो जाए, और धतूरा खाई ले तो पागल हो जाए। अब भैया सत्राजित यादव के तो फिर दिमाग ही खराब हो गए। अब तो भैया सुबह होते बढ़िया लंबी धोती मारत है, और लंबा धोत कुर्ता और जूता पहन के चलत तो गलियन में चर्र मर्र होते। अब तो गांव वाले के दिमाग में बज गई, भैया जो तो कल भूखन मरत तो, लेकिन आज का बात है भैया जो नहीं समझ में आवत। तो एक अहीर बोलो, कहा लगो भैया हम झूठ का बताएं, जाके कल दुल्हन हमारे घर आई, परसों खाइबे के नहीं है तो, लेकिन कल जब हमने आई हमारे घर में तो हमने देखो 5 से लेकर चुटिया तक सोने में मड़ी। एक अहीर बोलो, कहा लगो भैया ये तो बात सही है, हमें लगत है और दिन में तो किसानी कर, रात में बड़ी डकैती पेल तो है, ताई से सोना बनी डकैती पेल तो है। एक जे तो हम ना जाने डकैती डालत होता है, लेकिन भैया अगर डकैती डालते तो ये राजवंश को खबर चलती, समाज में खबर होती। लेकिन भैया जी तो मेरी समझ में नहीं आई।
हाँ एक वही दुकान लगो भैया जो है सो है, लेकिन अब हम क्या करें, बाकी घर में भैया दौलत है तो बात तो घमंड में बात करिए करिए। हाँ अब तो भैया पूरे गांव में शोर हो गया कि सत्यजीत यादव पता नहीं कौन सा कर्म करता है, जाके घर में दौलत के भंडार भर गए। एक दिन की बात, जो वो यशवंत मणि भगवान सूर्य महाराज ने दी थी, वो सत्यजीत यादव उस गले मणि को गले में डाल करके और भगवान कन्हैया की कचहरी के लिए चला और मन ही मन में सोच रहा है कि मणि गले में डाल जे जब यादव हाय घबराओ, गले में डालो। सत्यजीत यादव प्रसन्न हो गए, आकाश में लगे ओ मले मरी गले में डाल रे यादव की कचहरी में। भगवान कन्हैया की कचहरी लगी है और सत्यजीत यादव दौलत के घमंड में कि मेरे पास यह संतक मणि है और भगवान के पास चंद्रमुखी मणि है। अब हम जाएंगे इस मणि का प्रकाश भगवान कन्हैया को दिखाएंगे। चल दिया सत्यजीत यादव और इधर 56 करोड़ यादवों की समाज लगी है लोगों, उस समाज में सत्यजीत यादव आएगा। महाराज कली में लई मणि को डाल और आई के फोटो लगी समाज में बैठे थे नंदलाल और सावरिया कैसो जादू करने आओ है फिर लीला समझ आए भोले सावरिया कैसी लीला करने आओ है। सत्यजीत यादव ने सोचा कि भगवान के पास वो चंद्रवंशी ठाकुर है, मैं चंद्रवंशी जरूर हूँ, लेकिन हमने सूर्य भगवान से मणि पाई है, आज अपने मणि का प्रकाश उन अहीरों की समाज में दिखाऊंगा। घमंड हो गया, मणि पाई के बौराई गौ अहीर बौराई गौ। माफ करियो हम अहीर ही हैं, जन कहो अहीर को बिरादरी बैठो का तो अरे सारे तो अहीर की बात कर रहा हो, हम वही रही हैं। और देखो एक भाषा और बता दें, जो सारे को शब्द हमारे इधर तकिया कलाम है, सारे को शब्द गलत ना है, सारे शब्द सारे ओरे आजो मथुरा वृंदावन कन्नौज आगरा इटावा में सारे शब्द बोलो जाते हैं। भगवान कन्हैया को ग्वालियर ने कहा सारे ओरे, लेकिन आज कई भाषा बदल के ओरे के छोड़ दे बोले उरे उरे ओरे नहीं कहा तो है। सही भगवान कन्हैया के सभा में लेके चला और गले में मणि डाल लो, और जो भगवान कन्हैया की कचेरी लगी है, याद रहे 56 करोड़ यादवा बैठे हुआ कचहरी मियाँ के बीचों बीच में बैठ गए। अब भाई अब्बा के सामने कोई न बोले, भगवान कन्हैया जैसे जहां मंत्री हो, बलदाऊ जैसे राजा हो, भला उनके सामने अपनो प्रकाश दिखाई दे के ले गाओ। प्रकाश दिखाने के लिए आया और गले में मणि डाल ली और सामने आएगा और भैया चुपचाप बैठेगा, चुपचाप बैठेगा और एक पड़ोसी से बोलो भैया, हाँ बोलो, तुम्हें मालूम है का मोहन है चंद्रवंश योद्धा, मैंने सूर्य से सुमति कमाई है और उनके पास चंद्रमुखी यशवंत मणि मैंने पाई है। चंद्रमुखी
चंद्रमुखी के कोई राजा में नया सदन तक मर पाई है। अरे भैया मैं चंद्रवंशी राजा है और हम चंद्रवंशी है, लेकिन एक बात बताए, हाँ मैंने सूर्य भगवान से तो मणि पाई है और जाना तो वो मणि को पाए मेरे भैया लाखन की दौलत पाई है। कृष्ण तुम कौन कहे तीरन कोई यादव सम भरनाई है। याद रहे लोगों, एकदम आगे बढ़ा और कहने लगा मैं तो सूर्य भगवान का पुजारी हूँ, मैंने सूर्य से मणि पाई है। और जितने भी यादव हैं यहाँ सब चंद्रवंशी बैठे और कन्हैया भी चंद्रवंशी है, इनके पास भी मणि है। इनकी मणि का नाम है कौस्तुभ मणि, लेकिन इनकी मणि के सामने मेरी मणि अगर आ जाए तो इनकी मणि फीकी हो जाएगी। एक वही ने बोलो चुप है, भगवान कन्हैया की बराबरी करन चलो सारे, तो ही नहीं मालूम है। अरे वो तो दोहरी का अधीश है, वो तो कन्हैया वो स्वयं परमात्मा है और उनकी बराबरी करो तो शर्म नहीं आई। अब वो सत्यजीत यादव का बोलो भैया एक बात बताएं, वो तो राजा है राजा, और राजा जैसी कहे वैसी लोग मानत हैं, लेकिन हम प्रजा है, लेकिन प्रजा की गिनती जाना तो राजा से बढ़ी के ज्यादा है। अब भैया तो अब एक दो होते तो माने जाते, वहां तो 56 करोड़ अहीर बैठे। अब जितने अहीर बैठे थे पर ये सब में खाना पूसी होने लगे, खाना पूसी सब में होने लगी, सब हिरन ने काना पूछी कर दी। एक कान लगो भैया एक बात देखो, या कौआ की चोंच में अंगूर है अंगूर, दूसरों का लगो चुप बैठ, जा मणि को प्रभाव लेके आओ, लेकिन भगवान कन्हैया के मणि के आगे जाके मणि की कोई कीमत नहीं। तीसरों का लोग कायर पागल बनो, भगवान कन्हैया अगर मुस्कुराए दे जब मणि को बिल्कुल प्रकाश फीको पड़ जाए। चौथों का लगा चुप रहे, तो एक काम मालूम है, अरे जब सत्यजीत की मणि है, सत्यजीत की कन्हैया ने तो अपनी मणि दिखाए, लेकिन सत्यजीत की मणि हमें ऐसी मालूम पड़त है कि सारे भारत में उजाला कर देगी। भगवान कन्हैया सब सुन रहे थे, सोचने लगे कोई बात नहीं, लेकिन भगवान ने क्या करो, मुस्कुरा दिया और सत्यजीत की हाय मर को मोहन ने जुगनू बना दिया। मोहन ने मोहन मूरत से जब थोड़ा सा मुस्कुरा दिया, तो देखते ही मर को हाय जुगनू बना दिया। अरे भैया जो मोहन मुस्कुराए मानो मरी जुगनू के सामान दिखाने लगी, इतनी भगवान कन्हैया के दांतों में चमक थी। अरे भैया थोड़े से मुस्काए आधार चैतन्य समझ में नहीं कैसे याद आए हैं। जो बाकी मणि को देखा सत्यजीत कान लगो मेरी मणि के आगे कन्हैया की मणि फेल हो जाएगी। भगवान सब सभी जानते थे, क्योंकि तन की मान जाने मन की जाने, जाने चित्त की चोरी। अब बा कन्हैया से कहा चिपी जिनके हाथ में डूल, भगवान तो सभी जानते। मणि को प्रकाश नहीं दिखाया, भगवान जो थोड़ा सा मुस्कुराए दांतों की मानो सुर्खी खुली, है मणि सत्यजीत यादव की जुगनू के समान हो गई, जुगनू हो गई जुगनू।
फीकी पड़ गई। अब सब यादवन ने कह दी भैया सत्राजित की यादव की जो मड़ी है वह तो जुगनू के समान है। भगवान कन्हैया ने मुस्कुराए दो तो जुगनू बन गई। अब यादवन में काना फूसी होने लगी और कहने लगी सत्राजित हाँ भैया जब तुम्हारी मड़ी जो गले में पड़ी है ये तुम्हें शोभा नहीं देती। काहे जाना तो हमें ऐसी आत है मन में समझ के आत है कि कौआ की चोच में अंगूर है जो अंगूर। सत्राजित यादव बोला कहने लगा तुम्हारी नियत खराब हो गई। बोले नहीं भैया तुम्हें नहीं मालूम है। सत्राजित बोला यादव तेरी बात समझ नहीं आती है। बात देखी देखी हाय मरी को हाय मोह में मूरत जाती है। अरे भैया वाह मरी को बीरन देख देख मुँह में पानी बरसाती है। वाह मोह मूरत देख देख मन में पानी बरसाती है। जब यादव कहने लगे भैया या तेरे गले में मरी पड़ी लेकिन तेरे गले में शोभा नहीं देती है। ये तेरे गली की मरी जो है मोहन के गले में आई जाए। सुंदरता व मनमोहन की जन गले में पड़ के बढ़ी जाए। मन में घबराना ये देख दशावा यादव की सत्याजित मन में घबराना। आधार चल रहे हैं सत्याजित है गौरीवाना। याद रहे लोगों एकदम से जो हिरन ने कही भैया अबे हमें लगता है कि कौवा के चोच में अंगूर होएगा। अरे तेरे मणि गले में जरूर पड़ी है सत्राजित लेकिन तेरी जो मणि है जो शोभा नहीं देती। अगर ये मणि निकल के भगवान कन्हैया के गले में पड़ जाए तो शोभा और बढ़ जाएगी। अरे भैया जो इतनी हिरन की बात सुनी सत्राजित ऐसे गाले से दुपट्टा लगा के बैठी गो। सोचने लगो आए कन्हैया की कौन कहे जाया हिरन के मुंह में पानी भरियाओ। कन्हैया की कौन कहे जा हिरन के मुंह में पानी भरियाओ। अब सत्राजित सोचेगा या मरी के ऊपर या हिरन की नियत खराब हो गई। हिरन ने कही कहो प्रभु अगर ये मरी इसके गले के अलावा अगर तुम्हारे गले में आ जाए तो भगवान बोले ये तो इसकी इच्छा है। सत्राजित की इच्छा है अगर वो मणि देना चाहे तो मुझे कोई इनकार नहीं। और भगवान बोले कि मोहन बोले वो सुनिया दबो बिल्कुल हमको साकार नहीं। अगर सत्राजित दे ना चाहे तो लेने से इनकार। अगर सत्राजित लेना चाहे तो लेने से इनकार नहीं। अगर सत्राजित लेना चाहे लेने से सत्राजित यादव अगर हमें देना चाहे तो मुझे लेने से इनकार नहीं। लेकिन यानी सूर्य से मरिए भाई है इस ऊपर मेरा अधिकार नहीं। आधार जो मरिए देता है तुम्हें लेने से इनकार नहीं।
एकदम से यादव लोग कहने लगे तेरे गले में मड़ी शोभा नहीं देती, अगर भगवान कन्हैया के गले में मड़ी पहुंच जाए तो बहुत ही सुंदरता बढ़ जाएगी। भगवान बोले, कहने लगे अरे या हीरो तुम बेकार की बातें करते हो, अगर यादव सत्राजित देना चाहे तो हमें दे, कोई इनकार नहीं। और क्योंकि उसने तो सूर्य से मणि पाई है और मैं तो चंद्रवंशी ठाकुर हूँ, उसके मणि के ऊपर मेरा कोई अधिकार नहीं है। और फिर तुम तो जानते हो कि मैं चंद्रवंश से हूँ, यानी हाय सूर्य से मणि को पायो। अरे चंद्रवंश देखा कुड़िया ने मरिया सूर्य से पाओ। अगर ये अपने मन से दे तो हमें कोई इनकार नहीं है। और फिर महाराज कन्हैया कहने लगे समझाई, अगर मरी अपने मन से दिल कोई बिल्कुल नहीं। और भैया रे, ओरे भैया रे, दादा सर पे मोहन छाए गई है, भगवान कन्हैया बोले भैया ये तो सूर्य से मणि पाई है और हम चंद्रवंशी है, अगर ये मणि हमको देना चाहे तो बिल्कुल हमें कोई इनकार नहीं, अगर ये नहीं देना है इस पे मेरा कोई अधिकार नहीं। हाय सत्राजित यादव बैठी गाओ, ऐसे बैठो बिल्कुल समझ गाओ। हाय जय हिरन को छोड़ो, हाय जा मड़ी पे कन्हैया की नियत खराब हुई। सोचने लगो हिरन की बात छोड़ो, आजा कन्हैया की नियत खराब हो गई। हाय भैया सत्राजित हुआ से उठो, चुपचाप उठ के चल जाओ, चुपचाप उठो और चलो का। भगवान कन्हैया ने कछु बात नहीं कही, घरे चलू का। सत्राजित को भैया को ना हुआ तो प्रसेन ने के सामने गौ सत्राजित। प्रसेन ने बोलो भैया क्या बात है, आज तुम्हारा चेहरा बड़ा नीरस है। बोलो भैया हम तो यही जानते कि कन्हैया तो वही हिरन को राजा है राजा, लेकिन आज समझ में आई पक्को बेईमान हुए बेईमान। क्यों क्या हुआ? अरे सभी यादव तो भगवान कन्हैया की प्रशंसा कर रहे हो, तुम्हें बेईमान कर रहे हो, कितनी गलत बात है। कौन लगो रे भैया तो नहीं मालूम, आज जब हम वह कन्हैया के दरबार में गए तो जानत हो का भाव। तो प्रसेन बोलो भैया का भाव। मणि मांगन के साथ साथ मणि पे निगाह बनवारी। तो अरे वो खुद को तो नहीं मांगी था तो कन्हैया हिरन ने मेरे मणि के ऊपर निगाह डाली। अब खेल खेल में कन्हैया मांगी लेकिन खुल के नहीं कह पाओ। अरे भैया बचन फरमाओ बचन फरमाओ, मन मोहन ने नियत मणि पे बुलाओ, मन मोहन ने मणि पे नियत बुलाओ, नियत बुलाओ। एकदम से सत्राजित खान को भैया जब हिरन के दरबार में पहुंचो, अरे वो हिरन ने खेले खेल में मणि कही, लेकिन भैया कन्हैया खुल के नहीं कहता। और खेले खेल में वाने हमसे मणि मांगे लेकिन हमने दई नहीं। और जानते हो